पे मेरा एक सवाल है फॉर पेरेंट्स एंड गार्जियंस, राइट? मतलब जो जिस बच्चे के साथ ये हुआ है या गुजरा है, ऐसी क्या चीज़ें वो बोल देते हैं जिससे वो केस को और डिफिकल्ट बना देते हैं या नुकसान हो सकता है? देखिए, जब एलिगेशंस लगते हैं ना, तो कभी भी कोई भी इंसान जब किसी पे एलिगेशन लगाए तो ग्रेटर डिग्री में लगाना चाहेगा, वो लोअर में कोई बात नहीं करेगा। ग्रेटर डिग्री क्या है? उसे बोलते हैं बलात्कार, रेप। अगर किसी के साथ में एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, मतलब पेनिट्रेशन हुआ है, तो सिर्फ यही बात को बोल देना सेक्शन 4 और 6 को ले आता है। सिर्फ टच कर देना ये एक अलग एक बात हो जाती है। क्या बोलता है सेक्शन 29? सेक्शन 29 कहता है 3, 5, 7, 9, ये जो सेक्शंस है इसमें डेफिनेशंस लिखी हैं। 4, 6, 8, 10, 12 ये पनिशमेंट्स हैं। तो ये पांचों सेक्शन पनिशमेंट की बात करते हैं, पर 3 साल से कम पनिशमेंट किसी में नहीं है। अगर किसी भी केस में अगर ये बात आ जाती है कि इस व्यक्ति ने इस वक्त इस तरह से या वहां बुलाकर इस बच्चे के साथ में पेनिट्रेशन किया, इतना काफी है। उसके बाद वो सालों साल केस लड़ता रहेगा। फिर तो जब हम एक सेक्सुअल अब्यूज या पेनिट्रेशन की बात करते हैं, और आपने जैसे बताया कि इसमें 46 डिफरेंट सेक्शंस हैं, राइट? तो इज इट जस्ट अबाउट सेक्सुअल अब्यूज या इसमें और भी चीजें कवर होती हैं? देखिए, सेक्सुअल अब्यूज एक छोटा शब्द है ये पॉक्सो के अंदर। तो सेक्सुअल हरासमेंट जैसे लिखा हुआ है उसके अंदर, सेक्सुअल असॉल्ट लिखा हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट लिखा हुआ है, एग्रावेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट जो लिखा है सेक्शन 6 में, वो सबसे सीरियस है। इसमें क्या होता है कि वैसे तो रेप के लिए अलग से पहले प्रोविजंस थे, पहले ही प्रोविजन थे बच्चों के लिए, बट वो इतने ज्यादा कारगर नहीं थे। अब इतने रिजिड हुए हैं कि इसका मिसयूज भी हो रहा है, सदुपयोग भी है तो दुरुपयोग भी है, दोनों चीजें की जा रही हैं। बट पॉक्सो में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आपने कुछ वीडियो देखी, कुछ वायरल वीडियो हुई थी जिसमें लोग खुद पॉक्सो के दूसरों पर एलिगेशन लगाएंगे, केस दर्ज करवाएंगे, उसका रेट तय कर रखा है उन लोगों ने। अच्छा, कि इतना पैसा दोगे तो हम इस सेक्शन में इसके ऊपर केस दर्ज करवा देंगे। तो कितना मिसयूज है, क्योंकि इसमें बच्चे ने जाके बोल दिया बस काफी है, एफआईआर लॉन्च होगी, बंदा उठा लेंगे, उसको उठाकर सीधा जेल भेज देंगे, बाद में लड़ते रहो साल 6 महीने तक, कोई पूछने वाला भी नहीं है, और सजा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है इसके अंदर। अब इसमें एक कमाल की बात बताता हूं मैं आपको। सेक्शन 22 में, सेक्शन 22 क्या बोलता है कि जैसे होता क्या अपने देश में, अगर कोई इंसान झूठी एफआईआर लिखवाता है, इतना कोई सीरियस ऑफेंस नहीं होता, बाद में अगर वो बंदा एक्विट हो जाता है, इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है, और यहां पर और ज्यादा बल मिल जाता है यहां पर सेक्शन 22 में बच्चों को। कैसे मिलता है कि बच्चे ने कोई भी स्टेटमेंट दी या उसने झूठ बोला, फॉल्स स्टोरी उसने एक क्रिएट की, और बाद में किसी के अगेंस्ट बोलने के बाद वो इंसान जेल पहुंच गया, बाद में बच्चा साल 6 महीने बाद बोलता ही नहीं ये तो मेरी फॉल्स स्टोरी थी, मैंने बनाई थी, ऐसा कुछ नहीं था, तो बच्चे के ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अच्छा, इसीलिए इसका मिसयूज होता है। तो सर एक बात बताइए, जैसे आपने बोला कि सेक्सुअल अब्यूज इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, इसमें और भी काफी चीजें हैं। बिल्कुल। सेक्सुअल अब्यूज में थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज एक मेडिकल एविडेंस मिल जाता है। नहीं, देखिए आप समझिए, पॉक्सो में तो मेडिकल एविडेंस चाहिए ही नहीं ना। अच्छा, रेप की कोई पीड़ित है, सेक्शन 69 फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, या फिर आप सेक्शन 64 की बात करते हो रेप की, या 70 बात करते हो गैंग रेप की, इन मामलों में मेडिकल होना चाहिए। लेडीज का या जो लड़की है उसका मेडिकल बहुत जरूरी है, उसके बेस पर ही आरोप तय होता है, आगे कन्विक्शन हो सकता है। पॉक्सो में ऐसा नहीं है। पॉक्सो में बच्चे का मेडिकल बेशक ना हो, इवन जो डीएनए मैच होता है वो ना कराया जाए, एफएसएल की रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, फिर भी सामने वाले को सजा हो सकती है, बच्चे ने अगर वो गवाही ठोक कर दे दी तो। आज की डेट में क्या होता है कि बच्चा 15-16 साल का बहुत समझदार है, उसे पता है वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, बट अपने देश में उसकी जो एज है वो 18 साल तय की गई है। पर ऐसे में अगर बच्चा ही झूठ बोल रहा हो तो बहुत सारे मामले आते हैं सामने। बच्चा बाद खुद बोलता है कोर्ट में, नहीं मैंने झूठ बोला है, किसी के बहकावे में आके बोल दिया, बट वो इंसान तो जेल काट चुका है ना साल 6 महीने। उसका क्या कसूर उसके अंदर? किसी और के वेंडेटा का शिकार वो हो गया, रंजिश किसी और की, दुश्मनी किसी और की, पैसा लिया किसी और ने, बस वो थोड़ा बीच में बोलने के लिए तो केस उस पर दर्ज हो गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं अगर कोर्ट में जाके बच्चा अपनी स्टेटमेंट बदल देता है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं होगा, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। पर अगर यही काम अगर कोई बड़ा आदमी, मतलब 18 साल से उसकी उम्र ज्यादा हो, वो अगर बच्चे के साथ कुछ भी गलत एलिगेशन लगाने की कोशिश करता है, उस पर जरूर एक्शन हो जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जब पॉक्सो में गवाही होती है, लोग बोलते हैं कि पॉक्सो में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। सेक्शन 4 और 6 यही बोलता है कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। पर वो बच्चा अगर अपनी गवाही को बदल दे
तो सामने वाले की बेल हो जाएगी, कन्विक्शन भी नहीं होगा, एक्विट हो जाएगा वो सामने वाला, और गवाही बदली भी जा सकती है। अगर वो बच्चे ने किसी के बहकावे में आके झूठ बोला है, झूठी गवाही दी है और वो इंसान जेल चला गया है, तो सेक्शन 22 का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो आप कि आपने झूठ बोला था, बच्चे पर कोई एक्शन नहीं होगा। और अगर ये झूठ बच्चे ने अपने माँ बाप उन पर एक्शन कराया जा सकता है, करवाया जा सकता है एक्शन, पर लोग करवाते नहीं है क्योंकि पॉक्सो इतने सीरियस केस में उनका नाम आ जाता है, वो सोचते हैं पहले हम इससे निकलें, उसके बाद सोचेंगे करना क्या है। तो पहले कोई भी इंसान उससे निकलना चाहता है, इसीलिए एक्शन होते नहीं इसके ऊपर। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एफआईआर डिले होने पे पॉस्को का केस कितना वीक हो जाता है? देखिए, एफआईआर डिले से पॉक्सो में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है मानता हूं, पर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक बच्चा ये बोलता है कि मेरे साथ इन अंकल ने 2022 जुलाई में इस वक्त इन्होंने मेरे साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था, इन्होंने मेरे साथ गलत किया, पेनिट्रेशन किया था इन्होंने मेरे साथ में। अब वो मैं उस वक्त गवाही नहीं दे पाई, उस वक्त नहीं बोल पाई क्योंकि अंकल ने डराया हुआ था। उसके बाद आज मैं बड़ी हो चुकी हूं, मतलब वो आज 2025 चल रहा है, अब मैं 19 साल की हूं और मुझे समझ आता है कि इन्होंने मेरे साथ गलत किया था और ये आज भी मेरे साथ वो गलत करते हैं। तो जो पहले की गवाही उसने दी है ना 2022 या 23 में उसके साथ कुछ गलत हुआ था, उसके आधार पे केस चलाया जा सकता है। तो यह ना तो मेडिकल है, ना ही हम उसकी स्टेटमेंट को इतना ट्रस्टवर्थी मान रहे हैं, और साथ में हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि मतलब कितना डिले है। बट ऐसे में सामने वाला अरेस्ट हो सकता है, अरेस्ट हो सकता है, काफी लंबे समय तक जेल में रह सकता है। और ऐसे कई सारे केसेस मैं अभी तक देख चुका हूं अपनी लाइफ में, जिसमें मैंने ये देखा कि सामने वाले ने जो सजा काटी उसका कोई औचित्य बनता नहीं है, क्योंकि लड़की ने वो गवाही झूठी दी थी। कई बार क्या होता है ना, देखो मान लीजिए कि लड़के की उम्र 25-26 साल है, कोई लड़की उसको मिली 16 साल की, अब उसने बातचीत की, उनका रिलेशन बना, वो घूमना फिरना शुरू हो गया, उस बच्चे ने कुछ पैसा वैसा उससे उधार भी ले लिया, 1-2 लाख भी ले लिया होगा। अब वो जब पैसे अपने मांगता है तो लड़की को धमकाना शुरू करती है। वो लड़की जानती थी पॉक्सो के बारे में, उसने उसको बोला कि अगर ज़्यादा परेशान मुझे करोगे तो मैं तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दूंगी। वो फिर भी नहीं समझा वो लड़का, उसने कंप्लेंट क्या करेगी, तो कंसेंट का मामला है, हम दोनों की रजामंदी थी इसके अंदर। लड़की गई कंप्लेंट कर दी, वो पैसे का मामला था और दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, मिलते थे वो एक बात अलग है, साथ में कुछ हुआ भी नहीं था। बट लड़की ने जो स्टोरी पूरी बनाई, वो इस तरह की स्टोरी बनाई, स्टोरी बनाने के बाद में जब बाद में कहानी खुली, चीज़ें खुली, बच्चा जो दूसरे अकाउंट में पैसा ले रहा था उसके फ़ोन से वो सारे स्क्रीनशॉट सारे अवेलेबल थे हमारे पास, तो जब जाके पता चला कि बच्चे ने एक स्टोरी बनाई थी। पर बच्चे पर कोई एक्शन हो नहीं सकता ना, मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है, सेक्शन 22 से वो बच्चा बच निकलता है। तो मेरा अगला सवाल ये है, क्या पुलिस को पॉक्सो को लेके एडिक्वेट ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, कोई भी पुलिस वाला हो, पहली बात तो ये कि इसमें जब भी कोई केस दर्ज होता है तो इसमें जो रैंक होती है मिनिमम सब इंस्पेक्टर की रैंक होती है, सब इंस्पेक्टर ही इसमें इन्वेस्टिगेशन करता है। ट्रेनिंग उनको पॉक्सो की बिल्कुल मिलती है। देखिए, होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एक इंसान जितने ज़्यादा केसेस को फाइट करता है ना, उतना ज़्यादा उसका वो मास्टर होता चला जाता है। पुलिस वालों को ट्रेनिंग मिली पॉक्सो के बारे में, पॉक्सो के टोटल 46 सेक्शन। अगर किसी ने अभी 1-2 ही केसेस को इन्वेस्टिगेट किया है, अगर उसे पूछना शुरू करें तो उसे सेक्शन ही पूरे नहीं पता। इसमें एक सेक्शन आता है सेक्शन 17, अबेटमेंट की बात करता है। अबेटमेंट की बात करता है कि मान लीजिए किसी एक इंसान ने किसी बच्चे के साथ गलत किया और दूसरे आदमी को नॉलेज थी वो गलत कर रहा है और फिर भी वो उसका सपोर्ट कर रहा है और बच्चे को मिसलीड कर रहा है, तो उसके ऊपर वो सेक्शन 17 के तहत कार्रवाई हो जाएगी, एक्शन हो जाएगा और फिर वो इंसान जेल जा सकता है। बिल्कुल यही सेम चीज अगर आप देखते हो, अगर हम बात करें आईपीसी के सेक्शन की, तो उसमें अगर कोई चीटिंग फॉर्जरी अगर लोग कर रहे हैं तो 120 भी एक सेक्शन है, वो बात इसी करता है आपसे कॉन्स्पिरेसी की। अगर किसी का मर्डर हो गया, 3-7 लग गया, हाफ मर्डर जिसे आप लोग बोलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, उसमें सेक्शन 34 लगता है, एनडीपीएस में सेक्शन 29 लगता है। तो यहां पर वो सेक्शन 17 है। अबेटमेंट में अगर आ गया, किसी सामने वाले की भी इन्वॉल्वमेंट नजर आई तो वो जेल जा सकता है। तो पॉक्सो में हर चीज के लिए एक सेक्शन अलग अलग डिफाइन है, बट पुलिस वालों को ट्रेनिंग तो मिलती है, बट वो कितने अच्छे से उस ट्रेनिंग को देख पाते, कर पाते, ये डिपेंड करता है। और इसका एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है, अपने देश में बार बार बोला गया कि 7 साल तक की सजा के जितने भी मामले हैं उसमें 41A का नोटिस देना चाहिए। पुलिस नोटिस देगी 41A का। अगर हम बात करें पुराने कानून की, सीआरपीसी की, नए कानून की बात करें BNSS की, तो उसके अंदर 35 सब सेक्शन 3 का एक नोटिस होता है जिसमें पुलिस बोलती है सामने वाले को कि आप आओ और इस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनो। तो जो मामले हम बात करें सेक्शन 8, 10 और 12, इनमें से कोई भी अगर एफआईआर किसी के अगेंस्ट लॉन्च हुई है तो इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स है, बट पुलिस उसमें नोटिस सर्व नहीं करती है। और पुलिस अगर नोटिस सर्व नहीं कर रही है, आपको ऐसे ही अरेस्ट कर रही है,
तो क्या ये इलीगल अरेस्ट नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सतेंद्र अंटिल के जजमेंट में बोला है, अर्नेस्ट कुमार के जजमेंट में भी बोला था, और अभी कुछ दिन पहले फिर से बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि 41A का जो नोटिस देना होता है ना, वो मैंडेट प्रोविजन है। ऐसा नहीं किसी को दिया किसी को नहीं दिया। किसी इंसान को अरेस्ट करना है पूछताछ के लिए, ये जरूरी नहीं है। पूछताछ तो आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कर सकते हो, जब वो इंसान इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है। बट पॉक्सो में सेक्शन 8, 10, 12 के तहत भी लोगों को उठाया जाता है, लोग जेल जाते हैं, और वो इंसान पूरी जिंदगी उस कलंक के साथ ही जीता है कि बच्चे के साथ में उसने कुछ गलत किया था। अल्टीमेटली इस एक्ट का मिसयूज काफी होता है, इसमें दुराई नहीं है। पर ये जितना ज्यादा सीरियस एक कानून है, जितना रिजिड इसके प्रोविजंस है, वो सही भी है, कि करने वालों के दिल में डर का होना बहुत जरूरी है, वरना तो ये ऑफेंसेस और ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे।